हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फ़ैन पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कोबी और भेड़िया की कॉमिक्स मेरा जंगल, जो कि कोबी और भेड़िया कॉमिक्स से नेक्स्ट है। चलिए शुरू करते हैं। जंगल में आपको शेर, चीता, भालू, हिरन, नदियाँ, झरने, प्राकृतिक दृश्य सभी भारी मात्रा में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ देखने को नहीं मिलेगी तो वो है शिकार। इस जंगल में शिकार की कीमत शिकारी को अपने खून से चुकानी पड़ती है, क्योंकि ये है मेरा जंगल। संजय गुप्ता पेश करते हैं जंगल के जल्लाद भेड़िया और कोबी का रोमांचक कॉमिक। लेकिन फिर भी अगर कोई इतनी बड़ी कीमत पर भी शिकार करने का साहस कर जाए तो या तो वो कोई पहुंचा हुआ शिकारी है या फिर उसे जंगल के जल्लादों का कोई भय नहीं। सर्वत्र निर्दोष जंगली भेड़ियों की लाशें फैली हुई हैं। इतनी बड़ी संख्या में इन्हें किसने कत्ल किया और क्यों? काश उसे पता होता कि इस क्यों का जवाब कितना बड़ा तूफान ले आने वाला है। क्योंकि एक जलजला इधर भी उठ रहा था। मांस जलने की कैसी दुर्गंध आ रही है। कहीं कोई शिकारी तो नहीं जो किसी पशु की हत्या करके उसका भक्षण करने के लिए मांस भून रहा हो। ओह नहीं, ये तो मेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों की लाशें जल रही हैं। इनके जिस्मों में धंसे तीर बता रहे हैं कि इन्हें मारा गया है। मेरे सिपाहियों का हत्यारा मेरा दुश्मन है। अपने उस दुश्मन को ढूंढकर जब तक उसकी भी लाश को राख नहीं कर दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। चैन उसे भी नहीं था जिसके काले कपड़े मौत का सूचक थे, जिसकी एक एक छलांग में चपलता थी, जिसके हाथ में थमे धनुष बाण कभी भी उठकर वहाँ मौजूद भेड़ियों के पूरे झुंड की लाशें भी गिरा सकते थे। साई साई, ऊफ, कूं, ग्रर, और दहल गए वे कान भी। भेड़ियों की मर्मांतक चीखों से जंगल दहल गया और दहल गए वे कान भी जो जंगल के दुश्मनों की मौत के दूतों के कान थे। मौत का दूत सामने हो और जान पर बनी हो तो कोई भी प्राणी, चाहे वो इंसान हो या जानवर, आत्मरक्षा के लिए शत्रु पर टूट ही पड़ेगा। आओ टकराओ अपनी मौत से, क्योंकि तुम उस मुझसे टकराओ या मैं तुमसे, मरना तुम्हें ही है। मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिंदा तो अब तू नहीं बचेगा, वो भी तुझे आग में ले जाकर जिंदा भून देगा। नादान हो, बच्चे हो अभी काली मौत के सामने। इधर काली मौत ने कोबी को बेहोशी का डांट मारा और इधर भेड़िया ने काली मौत को लात का प्रहार मारा। जंगल में मौत देना मौत का नहीं, जल्लाद का काम है। धाड़! और इस जल्लाद भेड़िया ने भी मौत का फंदा तेरी गर्दन में कस दिया है। अगर तू इस फंदे से निकलना चाहता है तो बता कि क्यों कर रहा है तू भेड़ियों की हत्याएं। काली मौत किसी के सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। और अगर कोई उसे ऐसा करने के लिए बाध्य करेगा तो उसका अंजाम खतरनाक होगा। ओह, ये क्या जिसने मेरी आंखों में तेज जलन मचा दी? ये बिच्छू बूटी पाउडर है जो बिच्छू के डंक की तरह आंखों में जलन मचाते हैं। कुछ पलों के लिए आंखें धोखा देती है तो भेड़िया के कान आंख बन जाते हैं। तब भेड़िया देखकर नहीं सुनकर वार करता है। धड़! भेड़िया ने लपकी वह तलवार मेरी आंखों में इतना पानी बरसाया है कि बिच्छू बूटी का सारा रस बह गया है। अब भी मुझे मेरे प्रश्न का जवाब ना मिला तो इस गर्दन से इतना खून बहेगा कि तेरी सांसें भी उसमें बह जाएंगी। शिकारी ने दूसरी तलवार निकाल ली, सिर एक झटके से पीछा किया और टकरा दी भेड़िया की तलवार से। टनाक! बिजलियाँ सी चमकी। टनाक! लोहे से लोहा टकराया। टनाक! वार हुए साएं, इस पर वार हुए, वार पर वार हुए साएं, प्रहार हुए, धाड़! प्रहार पर प्रहार हुए, धम! बहुत फुर्तीला लड़ाका है, मगर मैं भी शिष्य हूँ गुरुराज भाटिकी का। तेरी हिम्मत के लोहे को अभी चकनाचूर कर दूंगा। चुंश! हुम्फ! काली मौत नाम के उस शिकारी ने उड़ाया
एक और पाउडर। ये पाउडर सीधे स्नायु तंत्र पर प्रभाव डालता है, जो कि कुछ पलों के लिए मस्तिष्क को सुन्न कर देता है। और इतना समय मेरे यहाँ से चले जाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरा मकसद अभी मेरे सामने है, और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक मुझे लड़ाइयों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। कहाँ गया शिकारी? भाग गया कायर। उसके हमले में कई भेड़िए मर चुके हैं और बहुत से घायल भी है। इन घायल भेड़ियों को लेकर मुझे तुरंत फूजो बाबा के पास जाना होगा। ओह, अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो हो सकता है कि होश में आने से पहले ही ये किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाए, और एक इंसान होने के कारण मेरा यह फ़र्ज बनता है कि मैं इसे भी फूजो के पास ले जाऊं। बाबा, ये मुझे हनु से सब कुछ पता चल चुका है भेड़िया, लेकिन घबराओ नहीं, मैंने इनके लिए दवा तैयार कर ली है। लो, इस दवा की 2-2 बूंदें इनके मुंह में टपका दो, ये ठीक हो जाएंगे। भेड़िया ने वैसा ही किया। तत्क्षण ही भेड़िया, अब इससे पहले कि कोई भी होश में आ जाए, इसे यहाँ से दूर छोड़ आओ, क्योंकि तुम्हें सामने देखकर ये भड़क उठेगा। जानवर बुद्धि कभी सोच विचार में समय नहीं लगाती। ये निश्चित रूप से ही तुम्हें देखते ही तुम पर हमला कर देगा, और मैं अकारण ही ये जंग नहीं होने देना चाहता। जाओ भेड़िया, जल्दी करो, क्योंकि मेरी दवा का असर तेज़ी से होना शुरू हो गया होगा। ठीक है बाबा, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करता हूँ। कोबी को उठाकर अभी भेड़िया पलटा ही था कि जेन तुम? हाँ भेड़िया, देख रही हूँ कि तुम्हारा हृदय कितना विशाल है। जो तुम्हारी जान का दुश्मन है, तुम उसकी जान बचाने के लिए उसे फूजो बाबा के पास दवा पिलाने ले आए। इसमें मैंने कुछ नहीं किया जेन, यह मेरे और मैं इसके शरीर का हिस्सा हूँ। यह बात जानवर को भी भले ही ना सोच पाए, मगर इंसान भेड़िया को तो सोचनी ही है। लेकिन जब ये शत्रु बनकर मुझसे टकराएगा तो मैं उसे इसकी दुश्मनी का मुंह तोड़ जवाब भी दूंगा। इंसान और जानवर के बीच ये जंग न जाने कब खत्म होनी थी। शायद तब तक नहीं जब तक कोबी के रूप में जानवर जिंदा था। ओहो, मेरा सिर चकरा रहा है। सामने निगाहें पड़ते ही एक बार फिर चौंका कोबी। तुम? ग्रर। ओह, मैं समझ गया। मेरे बेहोश हो जाने के बाद मेरी रक्षा के लिए तुम सब इकट्ठा हुए हो। तब तो तुमने जरूर देखा होगा वह सारा मंजर। ग्रर। बताओ, मेरी बेहोशी के बाद यहाँ क्या क्या हुआ? बोलो, जवाब दो, वरना ख़त्म कर दूंगा। धाड़। बेजुबान जानवर, जिनके लिए कोबी उनका देवता था, और देवता का आदेश भला कैसे टाल सकते थे वे? तुम्हारे बेहोशी के बाद ग्रर। वुफ। ठहरो कोबी देवता। जो देखा था वो सब कोबी को बताता चला गया। जो सुना उसे सुनकर कोबी के मस्तक की भ्रुकुटियां तनावग्रस्त हो उठी। कैसी दवा पिलाई होगी भेड़िया ने मुझे? शायद मेरी शक्ति छीन करने की कोशिश की है भेड़िया ने। इस जंगल में कोबी का सिर्फ एक ही दुश्मन है, और वह है भेड़िया। याद कर लो इस नाम को, क्योंकि हमें इस नाम को इस जंगल से मिटा डालना है। और मुझे तो लगता है कि जंगल में मेरी भेड़िया फौज को मारने का षड्यंत्र भी भेड़िया ही रच रहा है, क्योंकि खूंखार भेड़िए मेरे साथी हैं, उसके दुश्मन कोबी के साथी, जिन्हें मिटाकर वह मेरी शक्ति को कम करना चाहता है। वो हमारी हस्ती को मिटा डाले उससे पहले ही मैं उसकी हस्ती को मिटा डालूंगा, क्योंकि जब तक वो जिंदा है मेरे और जेन के बीच दीवार भी खड़ी रहेगी, और मैं उसे कभी वुल्फानो नहीं ले जा पाऊंगा। इसलिए आज ये किस्सा मिटा ही डालूंगा। हे भेड़िया देवता, मदद! भेड़िया की हर चाल को कुचल डालेगा कोबी। क्वैंक। कोबी तो शत्रु था भेड़िया का, मगर जंगल में उसके मित्रों की तादाद ज़्यादा थी। क्वैंक। ओह क्वैंक, धन्यवाद तुम्हारा मित्र। भेड़िया, कोबी जंगल में हो रही भेड़ियों की हत्या का दोषी तुम्हें मानकर अपनी प्रलंकारी गदा लिए तुम्हारी तलाश में निकल पड़ा है। ओह, तो मुझे उससे टकराने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। नहीं, यह टकराव टाला जा सकता है। वो तुम्हारी
गंध लेता हुआ सीधा यहीं पर आएगा। हमें यहाँ से कहीं और जाना होगा। ये तो कायरता होगी। नहीं, जब तक हम भेड़ियों की हत्याओं के रहस्यों को नहीं जान लेते और उसे कोबी को नहीं बता देते, तब तक मैं ये टकराव नहीं होने दूंगा। उस अद्भुत शिकारी काली मौत का रहस्य जानने के बाद भी अगर कोबी टकराव चाहेगा तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। फूजो बाबा ठीक कहते हैं भेड़िया, क्योंकि समझाया उसे जाता है जो बुद्धि का प्रयोग करना जानता है। जानवर तो सिर्फ हिंसकता दिखाना जानते हैं। बाबा, मुझे लगता है कि आगे बढ़ने के ही साथ हम अपनी गंध पीछे छोड़ते आ रहे हैं, जिसका पीछा करता हुआ कोबी हम तक पहुंच जाएगा। क्यों ना हम आगे बढ़ने की जगह इस वृक्ष पर मचान बनाएं। यहाँ से हम काली मौत नाम के शिकारी पर भी नज़र रख सकते हैं। जेन ठीक कह रही है, मचान पर बैठकर ही सोचेंगे कोबी नाम की समस्या का हल। रही गंध की समस्या, तो उसे ख़त्म करने के लिए एक तीव्र सुगंधित बूटी मेरे पास है, जिसे मैं जलाकर यहाँ फेंक दूंगा। मचान बना दी गई। भेड़िया, वो देखो, कोबी अपनी भेड़ों की सेना को लेकर इसी ओर आ रहा है, मगर यहाँ उसे हमारी गंध नहीं मिलेगी। क्या हुआ बाबा? अरे, आपके हाथ में खून बह रहा है। हाँ, आज सुबह बूटी काटते समय हाथ कट गया था। अब पेड़ पर चढ़ते समय घाव पुनः खुल गया है। बाबा, कोबी निकट आ गया है। सचमुच कोबी निकट आ गया था, ठीक उसी वृक्ष के नीचे। भेड़िया की गंध हमें यहाँ तक तो ले आई, मगर यहाँ से आगे उसकी गंध गायब क्यों हो रही है? यहाँ फैली विचित्र सुगंध में खो गई है मेरे दुश्मन भेड़िया की गंध। लेकिन होनी को तो जंग मंजूर थी। अरे, ये ऊपर से क्या गिरा? खून की बूंद। इस खून में मानव की गंध है, यानी मेरे दुश्मन ऊपर वृक्ष पर हैं। सबसे पहले इस वृक्ष को धराशायी करके मुझे उन्हें ऊपर से नीचे लाना होगा। कड़ाक, और कुछ क्षणों पश्चात वृक्ष मचान सहित धम से नीचे आ गिरा। इधर इधर छितरा गए फूजो, भेड़िया व जेन। भेड़िया! भेड़िया जेन की चीख और फूजो की कराह सुनकर भी क्या करता, क्योंकि प्रलंकारी गदा लिए सिर पर जो आ धमकाता कोबी। तेरे और मेरे बीच में जो दुश्मनी है भेड़िया, उसे आज मैं ख़त्म कर दूंगा और ले लूँगा अपने साथी भेड़ियों की मौत का बदला भी। इस वक्त कोबी के अंदर का पूरा जानवर उसके चेहरे पर विराजमान हो चुका था। जब तक मैं इस जंगल में हूँ, ये मेरा जंगल है। इसकी शांति तेरी मौत के साथ ही कायम रह सकती है। धम, ये जंगल तेरा है तो मेरा भी है कोबी। जिन भेड़ियों को तू अपना साथी कहता है, वो मेरे भी साथी हैं, मगर ये वक्त की बात है कि इस वक्त वो तेरे साथ गलत राह पर है। क्योंकि राजा अगर खूंखार हो तो सैनिक और भी ज़्यादा खूंखार होते हैं। मैंने तेरे किसी भेड़े साथी की हत्या नहीं की, मैं तो खुद उनके हत्यारे की तलाश में हूँ। धाड़! मगर तेरी जानवर बुद्धि में ये बात नहीं बैठेगी, और तब तक नहीं बैठेगी जब तक मैं असली गुनहगार की लाश को लाकर तेरे सामने नहीं डाल दूंगा। थम! मगर तब तक तेरे होश दुरुस्त रखने के लिए मुझे तुझसे तेरे होश छीन लेने होंगे। होश तो कोबी तुझसे तेरे छीन लेगा भेड़िया, और हमेशा के लिए। कोबी के उस प्रहार से बुरी तरह सनसनाया भेड़िया का मस्तिष्क। चेहरे पर आग का तूफान और हाथ में प्रलंकारी गदा लिए उठकर खड़ा हो गया कोबी। बटोर ले भेड़िया, खड़े होने की हिम्मत बटोर ले, वरना मेरे इस आखिरी प्रहार के बाद तेरी सारी हिम्मत जवाब दे जाएगी। क्योंकि लाशों में हिम्मतें पैदा नहीं हुआ करती। कोबी का हाथ नीचे आ पाता कि तभी, ओह, तुम? हाँ, जिसकी तुम दोनों को तलाश है, मैं ही हूँ वो शिकारी, यानी काली मौत। धाड़! तुम मेरे काम में व्यवधान न डालो, इसलिए तुम्हें कैद करना ज़रूरी है, और मेरी इस कैद से तुम आसानी से नहीं छूट सकते, और ना ही अपनी मर्जी से हिल ही सकते हो। कोबी शिकारी की फुर्ती देखकर दंग रह गया। सिर्र! दूसरे ही पल कोबी का सारा शरीर हवा में टंगा था। हा हा हा! अब तुम कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ करूँगा मैं करूँगा।
अभी मेरे पास एक हथियार और है हथियारे। वो देख, मेरी भेड़िया फौज जो अभी तक किसी हमले के लिए मेरे संकेत की प्रतीक्षा कर रही थी। टूट पड़ो इस शैतान पर, ख़त्म कर दो इसे। मगर भेड़ियों को उन तीरों ने पास न आने दिया। साएं साएं कुछ भेड़ियों पर शिकारी ने छोड़ी डांट। मगर अभी जंगल का एक ही जल्लाद बेबस हुआ था, दूसरा नहीं। तेरी ही तलाश थी मुझे। थर्ड, आज तू कोबी के सामने यह रहस्य बताएगा कि क्यों कर रहा है तू भेड़ियों की हत्याएं। आज मैं तेरा चेहरा बेनकाब कर दूंगा। भेड़िया ने एक झटके के साथ खींच दिया उसका नकाब और उस पल बुरी तरह से चीख उठा वह। आप बाबा, आप और काली मौत? उफ, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आप ऐसा नहीं कर सकते बाबा। दवा देने वाले हाथ जख्म नहीं दे सकते। बताइए बाबा, आपने ऐसा क्यों किया? भेड़िया की निगाहों में गुनहगार क्यों बन गए आप? इसलिए भेड़िया, क्योंकि भेड़ियों में चितगोंजा नामक एक खतरनाक बीमारी का संक्रमण हो गया था। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और यह बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है। अगर बीमार भेड़ियों को मारा और फिर जलाया न जाए तो जानवरों से ये बीमारी इंसानों पर भी संक्रमण कर देती है। इसलिए मैंने चुन चुन कर बीमार भेड़ियों को मारने के लिए वेश धरा। पर मैंने संक्रमण रहित भेड़ियों को डांट मारकर केवल बेहोश किया। और यदि मैं फूजों के रूप में ऐसा करता तो तमाम जंगलवासियों का मुझ पर से विश्वास उठ जाता। यह लोग बड़े भोले होते हैं भेड़िया, जो देखते हैं उसे ही सच मानते हैं। और चूंकि कोबी तो इन भेड़ियों के और भी निकट था, इसलिए इस संक्रमण का सबसे बड़ा खतरा उसे ही था। लेकिन अब यह खतरा टल चुका है। मैंने सभी संक्रमित भेड़ियों को मार दिया है। बस अब लाशों को जलाना बाकी है। सुन लिया कोबी, बाबा ने जो कुछ किया तुम्हारे भले के लिए ही किया। हाँ हाँ ठीक है, पर मैं जब तक जंगल में हूँ, जंगल में तुम्हारी नहीं मेरी चलेगी। जेन की कराह सुनकर भेड़िया व फूजो उसकी तरफ पलटे। और तब, तुम ठीक तो हो ना जेन? हाँ भेड़िया, मगर भेड़िया ने जेन को भी सारी स्थिति समझा दी तो वो भी चकित रह गई। इस प्रकार, अच्छा कोबी, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे साथी तुम्हें कैद से मुक्त कर देंगे। गुर्र, हमारी जान बचाने का धन्यवाद भेड़िया। कमबख्तो, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मुझे इस कैद से बाहर निकालो। सभी भेड़िया फिर उसी काम में जुट गए। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अगली कॉमिक्स में या भेड़िया की इससे अगली कॉमिक्स में। आग और पानी में एक का क्रोध जलाएगा जंगल को, दूसरे का कोप बहा ले जाएगा जंगल को। उस दिन एक होंगे भेड़िया और कोबी, जिस दिन एक होगा आग और पानी। धन्यवाद दोस्तों।